Mangalmati student, we are studying chapter number 9 whose name is soil. इस चैप्टर में हमने स्टडी किया है कि जो सॉइल होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। सॉइल 3 टाइप्स की होती हैं, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। और इन सॉइल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इसके बारे में भी हम स्टडी कर चुके हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल की प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम स्टडी करेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो इसमें क्या है, 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो सॉइल की 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या क्या होती हैं वो? परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, नंबर 2 मॉइस्चर इन सॉइल एंड नंबर 3 एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। तो 3 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, 3 प्रॉपर्टीज होती हैं सॉइल की। अब हम एक एक करके इन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं परकोलेशन रेट ऑफ वाटर बाय सॉइल। तो परकोलेशन रेट के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि परकोलेशन क्या होती है। परकोलेशन का मतलब होता है कि किसी भी मटेरियल में जब हम कोई भी लिक्विड, वाटर या कोई भी लिक्विड हम डालते हैं तो उसका परकोलेशन कितना होता है, यानी कि कुछ पार्ट तो उसका उसी में रह जाता है मटेरियल में, तो कुछ पार्ट उसका बाहर निकल जाता है, तो इसी को हम परकोलेशन कहते हैं। इसी प्रकार से जब हम सॉइल लेते हैं, कोई भी सॉइल लेते हैं, तीनों टाइप्स में से कोई भी सॉइल लेते हैं, तो सॉइल में वाटर डालते हैं तो हम देखते हैं कि वाटर कुछ तो सॉइल के अंदर ही रह जाता है और कुछ सॉइल से बाहर हो जाता है। तो परकोलेशन इसी को कहते हैं। परकोलेशन एक रेट है। रेट का मतलब कि इसमें टाइम भी हम नोट करते हैं कि कितना टाइम लगा है परकोलेशन होने में। तो अगर हम परकोलेशन को किसी फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करें तो क्या होता है, परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। सॉइल में वाटर की परकोलेशन रेट के लिए क्या फॉर्मूला है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये वॉल्यूम कौन सा है, जो वॉल्यूम हमने लिया है जिसका परकोलेशन हो रहा है, परकोलेटेड वाटर भी बोलते हैं इसको, अपॉन टाइम टेकन इन मिनट। टाइम टेकन, टाइम कौन सा है, जिस टाइम में परकोलेशन हुआ है वाटर का, तो इसको हम किस में लेते हैं, टाइम को मिनट्स में लेते हैं, और वॉल्यूम को किस में लेते हैं, मिलीलीटर में लेते हैं। तो इसके लिए हम छोटी सी एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में हम क्या करते हैं कि एक पीवीसी पाइप, जो पाइप हम घरों में पड़े होते हैं वो ले सकते हैं, या फिर कोई मिनरल वाटर जैसे होते हैं वाटर की बोतल, उसको हम दोनों एंड से कट करके ले सकते हैं। तो उसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर के अबाउट होनी चाहिए, और उसकी जो डायमीटर होती है, डायमीटर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। डायमीटर आपको मालूम होगा, अपने मैथ में पढ़ रखा होगा डायमीटर के बारे में कि सर्किल की डायमीटर क्या होती है। तो 5 सेंटीमीटर डायमीटर का पाइप या मिनरल वाटर की बोतल लेते हैं और उसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर लेते हैं। अब उसको हम किसी ऐसी जगह में जहाँ पे मिट्टी हो, तो मिट्टी वाली जगह में हम उसको लगा देते हैं। ऐसे लगाते हैं कि वो 2 सेंटीमीटर तक मिट्टी के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद हम मेज़र करके 200 ml वाटर, मेज़र कैसे करेंगे, कोई भी 200 ml की जो बोतल होती है घर में, तो उसमें हम वाटर ले लेते हैं, 200 ml वाटर लेते हैं, और 200 ml वाटर को उसके अंदर जो भी हमने बॉटल ली है 20 सेंटीमीटर लेंथ की, या पीवीसी पाइप लिया है, तो उसके अंदर हम डाल देते हैं। अब हम टाइम नोट करते हैं। हमारे वॉल्यूम तो हो गया, कितना वॉल्यूम हुआ, 200 ml। अब हम टाइम नोट करते हैं, सपोज कि परकोलेशन था कि कितना देर में पानी बाहर आ जाता है, तो सपोज कीजिए टाइम 40 मिनट्स आता है, तो 200 ml परकोलेशन जो हमारा वाटर है वो हो गया, परकोलेटेड वाटर, और टाइम कितना है हमारा, टाइम टेकन 40 मिनट, तो 200 अपॉन 40, तो 200 को 40 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 5 ml पर मिनट। तो परकोलेशन रेट कितनी होगी, परकोलेशन ऑफ वाटर इन सॉइल इक्वल टू 5 ml पर मिनट। अब जो परकोलेशन रेट होती है ये डिफरेंट सॉइल्स में डिफरेंट होती है। हर सॉइल की परकोलेशन रेट डिफरेंट होती है, अलग आती है। अब जो क्या होता है, हो रहा है कि जो सिटीज में वाटर का लेवल डाउन होता जा रहा है, क्योंकि जो ट्रीज थे, प्लांट थे, वो कट होते जाते हैं, डिफोरेस्टेशन हो रहा है। उसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो कम होता जा रहा है। ग्राउंड वाटर के लेवल जो होता है उसी को हम वाटर टेबल भी कहते हैं। तो विलेज की अपेक्षा सिटीज में वाटर का लेवल डाउन हो रहा है, ग्राउंड वाटर का लेवल और वाटर टेबल भी डाउन होते जा रहे हैं। तो इसलिए जो टाउन्स में परकोलेशन रेट अलग आती है सॉइल में वाटर की, और विलेजेस में
अलग आती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आज हमने परकोलेशन रेट के बारे में जो स्टडी किया कि सॉइल में की परकोलेशन रेट क्या होती है, सॉइल में जो वाटर डालते हैं तो उसकी परकोलेशन रेट कैसे हम फार्मूले के द्वारा निकालते हैं। तो इसको आप केयरफुली स्टडी कीजिए और नोट्स भी आपको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ और वीडियो भी भेज रहा हूँ। तो आप केयरफुली इसको वीडियो को वॉच कीजिए, नोट्स को केयरफुली स्टडी कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।